गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज। द फर्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। जो हमारा नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। वो कौन सी ऐसी रिवर है जो भारत से ओरिजिनेट नहीं होती है? भारत से ओरिजिनेट कौन सी रिवर है? वो है ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक से। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जब ये तिब्बत में बहती है तो इसका नाम सेंगपो है। सेंगपो, यारलांग सेंगपो, यारलांग सेंगपो है। और जब तिब्बत से भारत में ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उसका नाम क्या पड़ता है? देहांग। और हम अरुणाचल प्रदेश से जब ये बंगाल में इंटर करती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? इसका नाम पड़ जाता है, क्या इसका नाम पड़ता है? जमुना। और जब ये एंट्री करती है कहाँ पे? बांग्लादेश में, तो इसका नाम क्या फिर दोबारा पड़ जाता है? इसका नाम पड़ जाता है दोबारा ब्रह्मपुत्र। गंगा, गंगा और जमुना, गंगा जहां से आती है और जमुना ये दोनों मिलती हैं तो कहाँ से कहाँ मिलती है? ये मिलती है, कौन सी नदी बनाती है? ये मेघना, मेघना नदी। गंगा और जमुना दोनों जब मिलती है तो कौन सी नदी बनती है? मेघना। क्या नाम बनता है इनका? मेघना। वेलाडीला इज फेमस फॉर विच। जो वेलाडीला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है आयरन ओर के लिए। वेलाडीला इज फेमस फॉर आयरन ओर। ये कहाँ पे है? ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है ये वेलाडीला। और इसमें स्टील प्लांट की बात करें तो स्टील प्लांट जो हमें लगाया गया था सेकंड 5 ईयर प्लान में, जो स्टील प्लांट लगाए गए थे, कौन सा लगाया था? पहले दुर्गापुर में लगाया गया था। दुर्गापुर में लगाया था, दुर्गापुर में स्टील प्लांट। ये कब लगाया था? ये स्टील ये लगाया था 1959 में वेस्ट बंगाल में। और इसमें इसको लगाने के लिए कौन से देश की हमने मदद ली थी? यूके, ब्रिटेन का। इसकी मदद से हमने लगाया था दुर्गापुर स्टील प्लांट। और दूसरा लगाया था रोर किला, रोर किला में। ये रोर किला कहाँ पे पड़ता है? ये हमारा पड़ता है उड़ीसा में। उड़ीसा में पड़ता है। और ये कौन से देश की मदद से लगाया था? वेस्टर्न जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी है उसकी जो देश की हेल्प ली थी रोर किला जो स्टील प्लांट लगाने के लिए। और तीसरा जो 5 ईयर प्लान में लगाया था वो था भिलाई। ये भिलाई जो स्टील प्लांट था ये लगाया था कौन से देश की मदद ली थी इसको लगाने के लिए? यूएसएसआर। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। आइसो हिलेंस आर लाइन जॉइनिंग विच प्लेस। जो आइसो हिल्स लाइंस है जो जॉइन करती है दो प्लेस को। क्यों जॉइन करती है? जिसकी जो सैलिनिटी है सेम होती है उनको जॉइन करती है। तो सेम सैलिनिटी वाले लाइंस को क्या कहते हैं? आइसो सैलिन। जब सेम दो जगह का जब सेम टेम्परेचर रहता है, जो लाइन जॉइनिंग द सेम टेम्परेचर ऑफ लाइंस, तो कौन सी लाइन जॉइन करती है उसको क्या कहते हैं हम? आइसोथर्म, आइसोथर्म। ये लाइन ज्वाइन करती है सेम टेम्परेचर वाले में। और जिसमें सेम क्लाउड रहते हैं वो लाइन ज्वाइन करती है उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्टोर। अंकलेश्वरा इज फेमस फॉर। जो अंकलेश्वरा है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या है? ये है, ये खोज के लिए किसका? ऑयल और नेचुरल गैस की जहाँ खोज की गई थी। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में, अंकलेश्वरा। द प्लानट दैट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट आर। वो कौन सा ऐसा प्लानट है जिसके नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? तो कौन सा प्लानट है? वो है मरकरी और विनस। जो सबसे पास वाला सोलर सिस्टम का जो हमारा सैटेलाइट है वो है मरकरी है। तो विनस, विनस को क्या कहते हैं हम? इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार।
इसको क्या कहते हैं, ट्विन्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, ट्विन्स ऑफ अर्थ। ये सबसे क्या है, ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट प्लैनेट है या ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वाई सेटअप एट, जो पहला जो फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप किया था, कहाँ किया गया था, ये झारखंड, सिंदरी झारखंड में किया गया था, फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट। द कॉन्टिनेंट थ्रू विच द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें क्या होता है, द इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइनें जो है पास करती हैं। तो कौन सा वो कॉन्टिनेंट है, वो है अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इसमें तीनों लाइन हमारी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों लाइन जो है पास करती हैं कौन से कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, जो सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है दुनिया की, वो है टिटाकाका, सबसे गहरी लेक है टिटाकाका। और कहाँ पे है ये है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। द शिपिंग कैनाल दैट कनेक्ट द नॉर्थ सी एंड द बाल्टिक सीज कॉल्ड, जो वो शिपिंग कैनाल है वो कनेक्ट करती है नॉर्थ सी को और बाल्टिक सी को, वो कौन सी कैनाल है, वो है केल कनाल। जो केल कनाल है ये किसको इसको कनेक्ट करती है, ये करती है नॉर्थ सी को और बाल्टिक सी को। और जो पनामा हमारी कैनाल है ये कनेक्ट किसको कनेक्ट करती है, ये अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है पनामा कैनाल। और स्यूज कैनाल की बात करते हैं, ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। एक कंट्री थ्रू विच बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो कौन सा ऐसा कंट्री है जहां क्या होता है, बोथ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो लाइन है पास करती है, वो कौन सी कंट्री में है, तो कौन सी है, ब्राजील। ब्राजील कंट्री में हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर दोनों पास करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्राजील। सबसे ज्यादा जो कॉफी होती है, कॉफी बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, ब्राजील है। और इसको संतोष पोर्ट जो बनी, संतोष पोर्ट है, ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। Which input device used as a stylus and digital pen to interact with the computer screen, वो कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है हमें इस्तेमाल करते हैं उसको स्टाइलस के लिए और डिजिटल पेन हमारे पेन के लिए इंटरेक्ट, अगर कुछ हमें स्क्रीन में लिखना है या कुछ करना है स्क्रीन में तो किसकी मदद से हम कर सकते हैं, वो हमारा ग्राफिक पैड, ग्राफिक टैबलेट की मदद से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर की स्क्रीन में हमें कुछ लिखना है, जो जॉयस्टिक है ये सब जो है इनपुट डिवाइस हैं। तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं गेमिंग के लिए, इस्तेमाल किए करते हैं। चिकनगुनिया ये इन्फेक्शन डिजीज काज्ड बाय डैश डैश मॉस्किटो, ये चिकनगुनिया है एक इन्फेक्शन डिजीज है जो काज होती है कौन से मॉस्किटो काटने से, वो है एडिस मॉस्किटो। और जो जीका वायरस है वो भी, जीका वायरस कौन फैलाता है, जीका वायरस भी एडिस मॉस्किटो ही फैलाता है। नोप्लस, इससे क्या होता है, मलेरिया फैलता है। नोप्लस कौन फैलाता है, मलेरिया। मलेरिया कौन फैलाता है, अनोप्लिस, ये है फीमेल मॉस्किटो। अनोप्लिस कौन फैलाता है, किस, ये मलेरिया किससे फैलता है, अनोप्लिस से, जो फीमेल मॉस्किटो जो काटता है अनोप्लिस। फीमेल मॉस्किटो कौन सी है, अनोप्लिस, जिससे काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। Who among the following was the first Indian origin recipient of the प्रेस्टिज पुलित्जर प्राइज, वो कौन से भारतीय मूल के नागरिक हैं जिसको भारत में पैदा हुए हैं, उनको पुलित्जर प्राइज मिला है। तो कौन सा है वो, गोविंदा बहरा लाल, गोविंद बहरी लाल जो है भारत मूल के थे, इनको पुलित्जर प्राइज मिला है। और पुलित्जर प्राइज कब स्टार्ट किया गया था, 1917 में भारत में किया गया था। और ये जो किसके लिए, जर्नलिज्म को दिया जाता है, जर्नलिज्म को दिया जाता है पुलित्जर प्राइज।
व्हाट वाज द प्राइमरी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो प्राइमरी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वो कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब, जिसमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज की गई थी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। और ट्रांजिस्टर है जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई थी टेक्नोलॉजी। जो इंटीग्रेटर सर्किट हमारा आईसी है, इसको जो थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। और माइक्रो प्रोसेसर ये है फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल की गई थी टेक्नोलॉजी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।